आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन होते क्या हैं। जब हम प्रोटीन को उसके आणविक संरचना के आधार पर विभाजित करते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार से बढ़ता है, एक तो रेशेदार प्रोटीन और एक गोलाकार प्रोटीन। ठीक है, गोलाकार प्रोटीन का मतलब होता है दानेदार प्रोटीन। ये जो शेप में इसकी आकृति जो होती है वो गोल होती है, इस वजह से इसे गोलाकार प्रोटीन कहा गया है। और रेशेदार प्रोटीन में जो प्रोटीन होता है वो रेशे के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उनका एक एक उदाहरण लिखना है, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन के बीच में अंतर है। क्या है कि ये आकृति में गोलाकार होते हैं तथा जल और लवण में भी विलय होते हैं, और इधर रेशेदार प्रोटीन है वो क्या होते हैं, ये क्षार में और अम्ल क्षार तथा लवण में आते हैं। ठीक है, तो अब इनका एक एक उदाहरण भी देना है। तो जैसे इसके उदाहरण में एल्यूमिन कह सकते हैं, जो अंडे का तरल प्रोटीन होता है वो। ठीक है, वो कैसा होता है, वो गोलाकार भी होता है और फिर जब उसकी क्रिया होती है तो वो तरल पदार्थ में, पहले तरल पदार्थ होता है और फिर वो गोलाकार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं हार्मोन, हीमोग्लोबिन का भी दे सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रोटीन होते हैं वो गोलाकार होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्यूमिन। क्या है ये, अंडे का तरल पदार्थ। ठीक है, इसी तरह इसका भी एग्जाम्पल जैसे मायोसिन वगैरह मांसपेशियां। या बाल, नाखून, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी रेशेदार प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।